तो तेरे पापा ने 550 रुपए अंदाजन बनाया था, 558 ली है। लेकिन कैसे इतना का देगा सामान लनी दी पकड़ ले बेटी इस नहीं क्यों मैंने गिर ना जा मैं जान लग रही हूँ हैं नहीं भुजिया है, मुझे नहीं खानी भुजिया। वो खाया तो मकराने में गुरु ने तेरे पड़ेगा वो तो कम बहुत बढ़िया है मखाने खाने नहीं होते जो देश से पोहा वो खिले ये तो मैक्रोनी है, ये तो मैदे की होती है और नहीं तो क्या मैक्रोनी है ये कुछ और बताया होगा पापा जी। मैक्रोनी खानी चाहिए। खिचड़ी खा लो चाहिए ठीक है शाम को बनाते हैं। क्यों बाबू विहान बाबू मैक्रोनी खानी चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। ये तो मैंने ही सुना है। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो खा लेंगे, वैसे भी टेस्टी होती है। जी खराब हो रहा है ना थोड़ा, तबीयत ठीक हो गई। ग्रीन चटनी बनाई है धनिए की, पकौड़े गरम है बच्चे से बचा के। हाँ मम्मी ने पकोड़े बना दिए, मैं सुबह से कह रही थी मुझे पकोड़े खाने हैं। धनिए की चटनी भी है, तो मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ पहले से। आज के दिन मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, इसीलिए नहीं आया, मैंने सोचा मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी पूरा, और बहुत अच्छा बेटर फील कर रही हूँ। मैं 70% इम्प्रूव हो चुकी हूँ, बस 30% है, धीरे धीरे मैं हो जाऊँगी। तो आप भी मेरे साथ खा लीजिए। सो यम्मी। अच्छा है। कैसे हो आप सब? मैं नहा के आई थी और आप मेरा सूट देख लीजिए। आप भी सोचोगे हमेशा ऐसे ही क्यों हो जाता है, इसके सांस क्यों चढ़ जाता है। मैं क्या करूं, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना बैठ जाती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू से है मेरे साथ। सीढ़ियों से ना जैसे ही मैं सीढ़ियाँ जैसे नीचे से ऊपर चढ़ के आती हूँ मुझे सांस चढ़ जाता है। और आप सोचोगे कि आज मैंने सिर क्यों ढका है, तो मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद है और ये बहुत सुंदर लगता है सर पे ढकने के बाद, अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सर ढका है। और आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं 90% रिकवर हो गई हूँ। मुझे सच में बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ना पहले क्या होता था कि जैसे बेड पे लेटी हुई हूँ, जैसे ही खड़ी होती थी ना मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था, मुझे सांस नहीं आता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। अब मैं खड़ी भी हो रही हूँ, चल फिर भी रही हूँ। इवन अभी मैं जैसे नहा के आई, तो जैसे मैं नहा रही थी ना, तो मुझे इतना, बल्कि पहले मेरे को ऑक्सीजन ही नहीं आती थी सांस नहीं आता था। और अब क्या है, ऑक्सीजन आराम से अच्छा फील कर रही हूँ मैं। अभी है थोड़ी थोड़ी वीकनेस भी है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहते हैं ना कि बीमारी आती तो हाथी की चाल है और जाती कीड़ी की चाल है, धीरे धीरे जाती है, तो धीरे धीरे जा रही है। पर डे बाय डे मुझे पता चल रहा है कि हर दिन के साथ मैं अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ फील कर रही हूँ, तो मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मुझे पता है मेरे साथ ये चीज़ होने के बाद पिछले 10 दिन में, एक हफ्ते 10 दिन में मुझे लाइफ की वैल्यू समझ आ गई है। मेरे को अब पहले से मैं लाइफ को ज़्यादा चेरिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास ये पॉइंट आया ना कि मैं इतनी बीमार हो गई थी, मेरे को ऐसा लगता था यार मैं बचूंगी भी, क्योंकि सांस ही नहीं आता था, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। तो उस टाइम मेरे को ना मन में ये चीज़ आती थी, यार मुझे तो अभी ये भी करना था। मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैंने तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया लाइफ में, और मैं एकदम से ऐसी चली जाऊंगी। तो अब उस टाइम मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि ना एक बार अगर मैं ठीक होगी तो मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जो मैं दिमाग में मेरे चल रहा था कि मेरे को ये भी करना था लाइफ में। तो
बड़ा दिल है, कभी किसी हिल स्टेशन पे जाना है, देखनी है चीज़ें, तो बस मैंने इतना ही आराम था करना था। मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में उस टाइम आई, सबसे पहले तो आप मुझे देख लीजिए, बिना प्रेस के कपड़े पहन लेती हूँ, ये आदत सुधारूंगी, कपड़े प्रेस करके पहना करूँगी आगे से। और अपना धीरे धीरे अब मेरे को ना अपने घर का मेक ओवर करना है। टाइम लगेगा, एकदम से तो नहीं होता ना, चीज़ें कुछ भी है धीरे धीरे होती हैं। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, छेड़ रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहती कि एक दिन काम पे लग जाऊँ फिर 4 दिन बेड पकड़ लूँ। तो धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, आराम आराम से चीज़ें होंगी, एकदम से कुछ नहीं होता। और अच्छा लगता है ना बाहर का नज़ारा भी देखने में। ये हमारी छत है, पीछे पूरा हाईवे एरिया है, हाईवे है फिर पीछे पूरा हाईवे। रात को कई बार डर भी लगता है, देखते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। आज खाना मैं बनाती हूँ, रात का खाना मैं बनाऊँगी। चलिए, खान को देख लो, गई थी थोड़ी सी देर के लिए। ये मेरा मुन्ना रोना स्टार्ट कर देता है। क्यों रोता है? वो मैंने दुपट्टा उल्टा ले रखा है ना, इधर से आएगा, ऊपर से आएगा। ये बच्चे, मम्मा ठीक होगी, होगी मम्मा ठीक। हाँ किचन में और मैक्रोनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने देखिए पानी गर्म करना रख दिया था, तो चलिए इसे मैक्रोनी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ, और मुझे कमरे में बैठ के टमाटर काटने पड़ते हैं क्योंकि विहान बहुत रोता है, इसको मैं कमरे से छोड़ती हूँ ना। अभी भी देख लो, ये देख लीजिए। हाँ बाबू बेटा काम कर रही हूँ। लो जी, से चाहिए टमाटर। विहान बाबा, क्या देते? ये भी देते। मैं काम कर लूं? कर लूं ना? नहीं। ओ बाबू क्यों? बेटा थोड़ा काम करने दे। मेरा बच्चा तो रोंदड़ा है। अब बता, सारे बेटा भी हम सारे रोंदड़ा बोलेंगे, कहीं रोता रहता है। ले ले मम्मी को दिया है टमाटर काटने के लिए, मेरे को काटने ही नहीं दे रहा था, इतना रो रहा, मतलब मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। ऐसे ही करते हैं बच्चे। अभी देख लो मेरे से हटते ही अब क्या कर रहे हैं। विहान बाबू क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो बेटा? क्यों रोए इतना? इतनी जिद्दी किस लिए? क्यों रोए बेटा? टमाटर खाना था? हाँ मम्मी, मेरे को तो टमाटर खाना था। हमारा तेल गरम हो गया है, आप देख लीजिए। और तो चलिए बनाते हैं।
हो गई है, तो चलिए मैं मम्मी को देती हूँ, मम्मी खाएंगे। मम्मा ये लो मैगी खा लो, मैक्रोनी। बच्चे खाया नहीं फिर बच्चे क्यों खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। पसंद करिए बस टेस्ट रखना बच्चा। बस भी आन को खिलाऊंगी। गम बहुत गर्म है। ला आएगा तो कुछ नहीं खाता, बस अच्छे बन रहे। हाँ जी, तो मैं भी मैक्रोनी खा रही हूँ, ये देख लीजिए, तो आप भी खा लीजिए। ये विहू बाबू रोने लग रहा था, तो इसको चुप करवाने के लिए बालकनी में लाई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ही शांत पड़ता है। हाँ अब बोल, उस टाइम बड़ा ड्रामा दिखा रहा था, दिखे तेरे कबूतर तुझे? बड़ी मुश्किल से बनाई है मैक्रोनी भी, बनाने ही नहीं दे रहा था, रोए जा रहा था। आजा बाबू आजा। बारे में बोलूँ तो मेरी मम्मी का नेचर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की हैं, इसीलिए मेरी उनके साथ कम बनती हैं। उनकी पापा जी के साथ भी नहीं बनती थी शुरू से ही, क्योंकि थोड़ा स्वभाव का फ़र्क हो जाता है, उनका स्वभाव थोड़ा सा तेज पड़ता है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी थोड़ी तेज पड़ती है नेचर वाइज। हम अपनी मम्मी के साथ मैं प्रैंक कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी मेरी मम्मी की करती हूँ, थोड़ी सी बीचिंग करती हूँ, और मेरी मम्मी मेरे को देख रहे हैं, तो मैं उनकी कैमरे के सामने थोड़ी बुराई करती हूँ और देखती हूँ मम्मी के क्या एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा मज़ा, मनोरंजन भी ज़रूरी है ना, लाइफ में थोड़ा सा होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो मैं आप सबको बताने वाली थी, जो बात मैं पोल खोलने वाली थी मेरी मम्मी की, कि मेरी मम्मी का स्वभाव बहुत तेज है, वो बहुत तेज है नेचर वाइज, इसीलिए उनकी मेरे साथ भी नहीं बनती आपस में बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा सा स्वभाव का फर्क हो जाता है ना बाबू, थोड़ा सा नेचर हो जाता है। मम्मी को गुस्सा आ रहा है, पर चलो चलते हैं, देखते हैं। मम्मा मैं अंदर आ सकती हूँ? मम्मा, मम्मी। मम्मा ने दरवाज़ा बंद कर लिया था और खोल ही नहीं रहे थे, अभी मम्मी फिर से रसोई में गए हैं, तो चलिए फिर से थोड़ा सा मम्मी को थोड़ा सा परेशान करते हैं आज। मम्मा, दुनिया आपसे जानना चाहती है, आपसे कुछ पूछना चाहती है मम्मा। पापा जी, मम्मी जवाब नहीं दे रही। आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्या काट रहे हो? मम्मी सब जानना चाहते हैं। तो ये है मेरी मम्मी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं। और मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तो आपने देख लिया, मेरी मम्मी जब नाराज़ होती हैं तो वो बात नहीं करती हैं, वो दरवाज़ा बंद करके अकेले में बैठ जाती हैं या फिर पूरा इग्नोर करती हैं, और एक एक दो दो दिन तक बात नहीं करती हैं। फिर जो टिपिकल नेचर होता है लेडीज़ का, लड़कियों का, औरतों का होता है ना, मेरी मम्मी का भी वैसा ही है।
तो मेरी मम्मी को एक्चुअली लगा कि मैं वीडियो में मेरी मम्मी के बारे में कुछ कह रही हूँ, मगर एक्चुअली में मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। वो तो मैं सिर्फ मम्मी को चिढ़ाने के लिए कह रही थी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं मम्मी के लिए 1 गिलास नींबू पानी बना के उन्हें पिला देती हूँ, वो शांत हो जाएंगे। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, खूब सारा ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फैमिली में सब प्यार से रहिए। चलिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।